तो अंधे हो गए हो क्या? बर्बादी की तरफ जा रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? पश्चिम बंगाल में अब की बार स्थिति ये कि टाटा बाय बाय, दीदी गई। अब की बार बंगाल भगवा में हो जाएगा। अब की बार किसका बंगाल? हम सीधा सवाल पे आ रहे हैं। ममता बनर्जी का बंगाल। लगातार लोगों का कहना है कि इस बार बंगाल में बदलाव होगा और हुमायूं कबीर के कंधे पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी सत्ता के गलियारों में बैठेगी। अब की बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अब की बार किसका बंगाल? बंगाल ममता बनर्जी वापसी में करेंगी सरकार, वहाँ पे अब बना लेंगी ममता बनर्जी। बंगाल जो है भारतीय जनता पार्टी का है। भाजपा आने वाले समय में केरल और लेकर पश्चिम बंगाल तक सारे जगह भाजपा आएगी। जिस दिन बाबरी कुत्ते के नाम पर मस्जिद की नींव पड़ी, उसी दिन ये तय हो गया कि पश्चिम बंगाल से फलाने का पलायन तय। बाबरी मस्जिद के साथ जनता नहीं खड़ी हो रही है, जब जनता जानती है कि वो सिगुफा फेंका गया है। अगर नरेंद्र मोदी सरेंडर मैन है तो गांधी परिवार सरेंडर कमेटी है। देखिए, बंगाल ममता बनर्जी सरकार बन जाएगी, सीटें कम हो जाएंगी। ममता बनर्जी का वोट बैंक खिसक गया। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें इस बार बंगाल की हम बात करेंगे तो आज होगा जनता से सीधा सवाल, किसका होगा बंगाल? उसी पे हमारी चर्चा है। आइए, हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ में और लखनऊ की जनता से जानते हैं कि बंगाल में राजनीतिक चर्चाएं काफी तेज हैं। भाजपा लगातार वहां पे बूथ स्तर कार्यकर्ता पहुंच करके लगातार अपने चुनावी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, वहां के जनता को लुभाने में लगे हुए हैं, तरह तरह के वहां पे दावे किए जा रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे मौजूदा सरकार तृणमूल कांग्रेस की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीछे हटने को लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार उनका भी कई वर्ष पूरा हो चुका है। आइए उसी पे चर्चा होगी। जिस तरीके से बंगाल चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हैं और क्या होने वाला है अब की बार किसका बंगाल? अब की बार बंगाल भगवा में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वो योगी जी के नेतृत्व में हो जाएगा। योगी जी तो उत्तर प्रदेश में हैं। पश्चिम बंगाल में जन जन को, उन बहन बेटियों को, उन भाइयों को, उन किसानों को, उन बुजुर्गों को, सबको सम्मान मोदी देगा और विकास की राजनीति, विकास पे वोट मिलेगा। पहले हम 2016 में 3 सीट लाए, 2021 में 77 लाए, अब 177 हो जाएंगी। लगातार आप लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने में असफल क्यों रह जाते हैं भैया? असफल में नहीं, अभी बिहार में बनाया है। अब हमारा रथ दौड़ चुका है और वहाँ की जनता ने निश्चय कर लिया है, संकल्प ले लिया है। अब वोट राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के विकास के प्रति वोट पड़ेगा, मोदी जी के नेतृत्व में पड़ेगा। मोदी है तो मुमकिन है। क्या भैया, मोदी है तो मुमकिन है? बंगाल किसका होगा आपकी बार? किसका बंगाल? भैया, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और पश्चिम बंगाल में अब की बार स्थिति ये कि टाटा बाय बाय, दीदी गई, समझे? दीदी का पलायन तय है। जिस दिन बाबरी कुत्ते के नाम पर मस्जिद की नींव पड़ी, उसी दिन ये तय हो गया कि पश्चिम बंगाल से फलाने का पलायन तय है। मतलब कि जो भारतीय जनता पार्टी हुमायूं कबीर के रास्ते अपने सत्ता के गलियारों पे पहुंचेगी। देखिए, हुमायूं कबीर के रास्ते सत्ता के गलियारे पे पहुंचेगी या फिर दीदी को किसी तरह मिटाने की कोशिश करेगी, ये मोदी की नीति है। मोदी इतना अच्छा आदमी है कि मोदी ने, देखिए, सबसे पहले तो मोदी का शासनकाल आया, मोदी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर यूजीसी ले आए, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को ही आपस में बांटने का काम किया। लेकिन ये है कि पश्चिम बंगाल की जो स्थितियां हैं और जिस तरीके से वहाँ बाबरी कुत्ते के नाम पर मस्जिद बनाई जा रही है, उससे हिंदू काफी नाराज है। और हिंदू के पास तो बलवा कौन रहा है भैया? भारतीय जनता पार्टी हुमायूं कबीर के कंधे पे बैठ के सत्ता के गलियारों में पहुंचने का प्रयास कर रही है। बताइए ना भैया, क्यों नहीं बता पा रहे? नहीं बता पा रहे। नहीं, आप बताइए। मेरी सुनो, खुला संदेश है, खुला संदेश है। और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। माँ का गुंडा राज समाप्त होगा, माँ विकास की लहर दौड़ेगी और हर काम मोदी का जनता के लिए समर्पित। अच्छा, एक चीज ये बता दीजिए, भाजपा की नैया कब तक बाबर
बार लगाएंगे? कौन बाबर? बाबरी मस्जिद, यही तो लगा था। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, बाबर मस्जिद नहीं है, सिर्फ भगवा में है और सिर्फ राम राज्य है। हुमायूं कबीर कौन सी मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं? अरे पश्चिम बंगाल में है मस्जिद का बार बार जिक्र कर रहे हो। हम तुमसे कह रहे हैं जय श्री राम, भगवा में होगा भारत। क्या भैया भगवा में हो जाएगा भारत? कब कैसा भगवा में होगा? देखिए, भगवा में भारत को कोई कर नहीं सकता। भगवा में भारत हमेशा से रहा है। ये भगवा और स्वराज का सपना आज से नहीं, शिवाजी महाराज संभाजी महाराज देख कर गए थे। और शिवाजी संभाजी महाराज के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्वराज के हित में था वो कर्म न बदला संभा ने, वीर शिवाजी के तेवर का मर्म न बदला संभा ने, जीभ कटी नाखून खींचे आंखें तक फोड़ी मुगलों ने, चिथड़े जिस्म हुआ पर धर्म न बदला संभा ने। तो स्वराज का सपना आज कोई भारतीय जनता पार्टी के समय से नहीं है। स्वराज का सपना हमारे महापुरुषों ने, हमारे क्रांतिकारी योद्धा देख कर गए थे और उन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने का काम किया। सुनिए, अगर किसी विष को मिटाने के लिए सपेले को भी गले लगाना पड़ जाए तो भारतीय जनता पार्टी वही करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपकी बार दीदी का पलायन करा देगी, क्योंकि भाजपा कहती है कि बटन कोई भी दबाओ, लेकिन सत्ता और सरकार में आना हमको ही है। नाराज यहाँ हो, सरकार वहाँ बना रहे हो, क्या क्या करोगे? इस सवर्ण का कुछ समझ में नहीं आ रहा देखिए, सवर्ण का, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और आप भी जानते हैं कि अगर आपको ज्यादा नौकरी मिलने लगेगी तो ये चैनल छोड़कर दूसरे चैनल में चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो स्थितियां, हालात, वर्तमान सरकार देखकर ये बताया जा सकता है कि कौन कहाँ बैठेगा। गुरुजी बताओ, आपकी बार किसकी बंगाल होगा? भैया बता दीजिए ना। लोग कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर के कंधे पे बैठ करके सत्ता के गलियारों में पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी। किसने कह दिया आपसे? वो रैलियों में और रोड शो में बंगाल की जनता काला झंडा किसे दिखा रही है, चप्पल किसे दिखा रही है, गैस सिलेंडर किससे मांग रही है, तो समझ लीजिए कि स्थिति बड़ी नाजुक है। नाजुक, बहुत कठिन है। दीदी ने कहा था बहुत कठिन है। डगर पन घटकी, कैसे मैं भर लाऊं यमुना से मटकी। क्या ज्ञानेश कुमार और ईवीएम कमाल करेगा? अरे बिहार में किया नहीं, बंगाल में है। वो बंगाल है, वो खुदीराम बोस की धरती है, सुभाष चंद्र बोस की धरती है। उखाड़ के फेंक देगी। अरे दावा तो राहुल गांधी किए थे बिहार में जाकर के, बड़े बड़े ओ चोर गद्दी छोड़ नारा दिया गया था। अरे आप हिंदुस्तान में आज तक किसी पीएम के खिलाफ नारा लगा है कि वोट चोर गद्दी छोड़? एप्स्टीन का फाइल का मुखिया लगा था? नहीं लगा था पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट का सबसे बड़ा भगोड़ा कौन है? उसके बाद आप आ जाइए कि आजकल जनता में चर्चा है, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। और उसके बाद आ जाइए कि ये जो गैस सिलेंडर की आफत आई है। अच्छा, अब की बार किसका बंगाल? हम सीधा सवाल पे आ रहे हैं। ममता बनर्जी का बंगाल। अब सुनिए, आपने कहा नाम नरेंद्र काम सरेंडर। अगर नरेंद्र मोदी सरेंडर मैन है तो गांधी परिवार सरेंडर कमेटी है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सत्ता, सियासत और सरकार की कुर्सी पर बैठने के बाद जो अपने परिवार की मुखिया इंदिरा गांधी की हत्या नहीं बचा पाए, इतना ही नहीं, उन्हीं के कार्यकाल में राजीव गांधी की हत्या हुई। सुनिए, वो बात पूरी उधर। राजीव गांधी की हत्या और सुनिए दूसरी बात, इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था तो विपक्ष से पूछ के नहीं लगाया। उस समय 200 पत्रकारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था। 21 महीने के आपातकाल में पूरे विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम कांग्रेस ने किया। तब कांग्रेस से सवाल पूछने कोई नहीं आया। सुनिए, आज जो राहुल गांधी डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं, जब सिंधु जल के समझौता हुआ था तो हिंदुस्तान को बाप की बपौती समझकर इसी नेहरू ने आधा से ज्यादा पानी पाकिस्तान को दे दिया था। उस समय की उन्होंने संसद में किसी को जवाब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सारी घटनाएं तथ्य के अब बता दीजिए ना, बता दीजिए ना। ये बताइए, जिन्ना की मजार पर माथा, जिन्ना किसका सदस्य था? कांग्रेस का सदस्य था कि नहीं? स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्ना किसका सदस्य? कांग्रेस का सदस्य था कि नहीं था? सुभाष चंद्र बोस का अपमान किसने किया? सुभाष चंद्र बोस के लिए कांग्रेस ने क्या किया? उसके बाद सुनिए, जिन्ना अगर भाईचारा निभाती थी कांग्रेस, तो वही जिन्ना
जिन्ना जो कांग्रेस से था उसी ने मुस्लिम लीग की स्थापना करके पाकिस्तान बनाने का काम क्यों किया? टू नेशन थ्योरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जिन्ना की देन है। टू नेशन थ्योरी जिन्ना किसका सदस्य था? जिन्ना को खिलाया किसने, पिलाया किसने, बड़ा किसने किया? और कांग्रेस ने बड़ा किया। श्यामा प्रसाद आतंकवादियों को छोड़ने वाले मंत्री थे। सुनिए, प्रेम भाईचारे के नाम पर आतंकवादियों को मुस्लिम छोड़ने लीग का की सरकार में मंत्री थे, मुस्लिम लीग की सरकार में। कौन? बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके पितामह हैं। आप कहाँ आ गए? हाँ हाँ आप बोल लीजिए, आइए। हाँ आप बता दीजिए। सवाल ये था कि अब की बार किसका बंगाल? कहाँ बंगाल? ममता बनर्जी वापसी में करेंगी। कैसे करेंगी? चौधरी किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा किसके समर्थन में हैं? ममता बनर्जी। अरे तो एक हुमायूं कबीर उस पर भारी नहीं है ना? बाबरी मस्जिद बनवा रहा है। देश की जनता बाबरी मस्जिद के साथ नहीं है। नहीं है यार, अयोध्या देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश 2 बार वही लेकर गई। देश में सरकार किसकी बनी? केंद्र में सरकार बाबरी मस्जिद के नाम पे बनी। बाबरी मस्जिद के साथ जनता नहीं खड़ी हो रही है। जब जनता जानती है कि वो सिगुफा फेंका गया है, सिक्योरिटी दी गई है कि ममता का वोट 14, 17, 22, 24 से क्या था? ये जनता का भ्रम था। अब आ गया यूजीसी, अब टूट गया भ्रम। उल्टी गिनती चालू। आप देखिए जैसे जीतते रहे। अरे अब तो मैं तो कहता हूँ कि अगर है आपको लगता है कि हमारा जनमत बोल रहा, नया जनमत प्राप्त कीजिए, लीजिए 500 पार लीजिए, 525 पे आइए, नया जनमत लीजिए। अरे हिंदुओं को काटा जा रहा था बंगाल में, तब कहाँ थी ममता बनर्जी? सवाल ये है कि आप जेल देख रहे हैं। बंगाल में हिंदू मारे जा रहे थे तो 60 लीटर जो तेल पेट्रोल डीजल कौन भेजा? अभी भेजा। 4 बाग रेलवे स्टेशन के पीछे मंदिर। हिंदू मारे जाएंगे और चच्चा तेल पिएंगे केवल। हिंदू मारे जाने से मतलब नहीं, तेल महंगा हो गया ये जरूरी है देश में। मतलब जान बचे तो लाखों पाए, लेकिन इनको तेल के पीछे पड़े हिंदुओं की मौत से इनको कोई मतलब नहीं। अच्छा ये बताइए, कहा जा रहा है, लगातार लोगों का कहना है कि इस बार बंगाल में बदलाव होगा और हुमायूं कबीर के कंधे पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी सत्ता के गलियारों में बैठेगी। सवाल ही नहीं उठता। कैसे नहीं उठता? आप देखेंगे कि देश की जनता बड़ी सयानी जनता है। ये जो जिस वोट बैंक के लिए ये सिगुफा फेंक रहे हैं ना, तो धोखा खा चुके हैं। ये तो कहिए कि अब वोट जो है किसका है, शहीद कौन हो रहा है, वो शहीद होने वालों की सूची अलग है। अरे हिंदुओं को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है भैया, काहे बात नहीं करते इस पे? 4 बाग रेलवे स्टेशन के पीछे आपका जाना हुआ हो कभी तो देखिए, वहाँ पर इको गार्डन बना दिया गया है। वहाँ पर बड़े बड़े मंदिर थे, भगवान चित्रगुप्त का मंदिर सबसे बड़ा था, सब नेस्तनाबूद कर दिया गया और उसको नहीं बनवा रहे हैं। अब बनारस में क्या हुआ, मंदिर बनाए गए। हिंदुओं को न शिक्षा से मतलब है, न रोजगार से मतलब है, न सुरक्षा से मतलब है, न न्याय से मतलब है। अरे आप हिंदुओं के मसीहा हो, आप शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए। आप हजरतगंज में देखिए, एक भी हिंदुओं का मंदिर नहीं है। हजरतगंज में एक भी हिंदुओं का मंदिर नहीं है। अरे चलो दिखा दो चल के। ये बहुमुखी हनुमान मंदिर क्या है? हनुमान, आप हिंदुओं का मंदिर देते ये अभी आपको सामने हनुमान मंदिर है यार। इतनी बड़ी चर्च है, इतनी बड़ी चर्च है। मैं बता देना चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिर्फ करती है समाजवादी पार्टी। उसके लोग हजरतगंज में इतना पुराना हनुमान मंदिर है, सारी महंगाई कहाँ रहते हैं ये लोग? चच्चा से कह दो थोड़ा धरातल में आवे, हवा बाजी न धरे। हमें हिंदू मंदिर चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र से कोई समझौता नहीं, हिंदू मंदिर से कोई समझौता नहीं, संघ भाजपा से कोई समझौता नहीं। अरे हजरतगंज में इतनी बड़ी क्रिश्चियन है, हमें मंदिर है ही नहीं पूरा। अरे आप हजरतगंज में देखो चल के ना मंदिर। मेरा सीधा सवाल अब की बार किसका बंगाल? मेरा सीधा सवाल अब की बार किसका बंगाल? की बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कैसे बना लेगी भैया? अरे भैया देखो, आपको मैं आंकड़ों की बात करूंगा। 2013 में भारतीय जनता पार्टी पास कितनी सीटें थी? 0 सीट है, 4% वोट आए। फिर 2016 में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट में आती, मेहनत करती है। जिस प्रकार से 13 के बाद 21 में चुनाव होता, वही भारतीय जनता पार्टी 0 से 73 पहुंच जाती है। और ममता बनर्जी जी ने वहां पे महिला मुख्यमंत्री, मेरा हृदय द्रवित हो जाता है जब मुझे याद आता है कि शाबाश से 24 परगना
विधानसभा के विधायक जिले में संदेश थाली गाँव आता है, जिस ST समुदाय की बात करते हैं ये लोग, संविधान की कसम खाते फिरते उसी ST समुदाय की महिलाओं के साथ में जाति करते हैं, पार्टी कार्यालय में बुलाते, महिलाओं का शोषण रेप होता है। मुझे कहते हुए शर्म आती थी, जिस प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री हो और जब वो महिलाएं अपनी आवाज उठाने जाती हैं तो उन्हीं महिलाओं के ऊपर मुकदमा लिखाने तब ममता बनर्जी वैसे भाजपा पे भी तो आरोप है। देखिए वो देख लीजिए ना तमाम ऐसे आरोप लगते हैं, तमाम ऐसे वीडियो जारी होते हैं, रोडवे पे तमाम ऐसे बलात्कार होते हैं। कौन करता है? सुनिए, कौन सा बलात्कार हुआ? नहीं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, कौन सा बलात्कार हुआ? आप नाम हाईवे वाला कौन हाईवे वाला? कौन हाईवे वाला? हाईवे पे कौन हाईवे पे? कौन हाईवे पे? कौन वाला एक मिनट सुनिए, सुनिए कितना बता देंगे यार, हमें सब बता देंगे तो आप क्या करेंगे? जिस पार्टी के कार्यालय पे महिलाओं का रेप होता हो, जब उसी समुदाय की महिलाएं, आप समझिए जिसके नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं SC/ST समुदाय के, उसी ST इतनी बंगाल में बेरोजगारी है कि संदेश थाली जैसे वहाँ न जाने कितने गाँव हैं। मैं खुद गया हूँ संदेश थाली, तो मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा उस गाँव के पुरुष हरजन गाँव SC/ST गरीबी है, गरीबी होने सुनिए गरीबी है तो वहाँ के लोग उत्तर प्रदेश गुजरात सब लोग कमाने जाते हैं। तो उसके बाद क्या है, जो आका बनी पड़ी है दीदी जी, तो वो क्या है, उनके पार्टी के लोग जाते हैं, प्रत्येक घर से एक महिला डेली उठाते लाते हैं। जब वो महिलाओं की सरपंच आती धरने पे, आगे भी बात होगी। अब की बार किसका बंगाल? भाजपा का आज 47वां स्थापना दिवस है। करीब 2 सीट से भाजपा शुरू हुई थी, आज पूर्ण बहुमत की सरकार है। और जिस राज्य में सरकार नहीं होती थी, कांग्रेस का छत्र छाया करीब 20 राज्यों से हटा दी है भाजपा, और करीब और क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे, जहां से कन्याकुमारी से लेकर और इधर तक ले, अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक ले, जो भाजपा की गिनती नहीं होती थी, आज भाजपा करीब 1600-1700 विधायकों के साथ इस देश में सबसे आगे है। जिस भाजपा की बात नहीं होती थी, 11 साल की सरकार है, यहाँ 10 साल की सरकार है। भाजपा आने वाले समय में केरल और लेकर पश्चिम बंगाल तक ले, ये सारे जगह भाजपा आएगी, क्योंकि इसका वोट परसेंट लगातार बढ़ रहा है। ये अपने काम और रोजगार के लेकर तमाम चीजों को लेकर आएगी। हम आपसे सीधा सवाल, अब की बार किसका बंगाल? भैया देखिए, बंगाल तो किसी का भी नहीं है यार, ठीक? बंगाल जिसका, चुनाव की बात कर रहे हैं भैया, चुनाव की बात कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव की बात करें तो सुनिए, एक बात मैं बता दूं आपसे, पहले असम के मुख्यमंत्री से पूछिए कि 52,000 करोड़ किसका नोचा है। जो असम के मुख्यमंत्री हैं, जो उनकी बीवी के 3-3 पासपोर्ट हैं, 4-4 पासपोर्ट है, पहले उसका जवाब दें। और जो 52,000 करोड़ की उनकी कंपनी है और जो बाहर संपत्ति है, उसका जवाब दें। ये बीजेपी वाले जो है सिर्फ चोरी का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को लड़वाने का काम कर रहे हैं, और अब वो बंगाल के पीछे बढ़ गए हैं। और वहां पे भी आप देख लीजिएगा, इलेक्शन के पहले राइट्स होंगे, वहां बंगाल में लड़ाई करवाता है सरकार तो ममता बनर्जी के ना, हमेशा हिंदुओं को काटते हैं। अरे यार कितना मारो। बात बताइए, हिंदू मुस्लिम की आप बात कर रहे हैं, हिंदू भी मरता है और मुस्लिम भी मरता है, ये बताइए, ठीक? और दूसरी चीज है, सबसे पहले आपका सबसे बड़ा सवाल ये, नरसंहार कौन करता है? हिंदुओं का नरसंहार कौन करता है? किसने किया? किसने किया? एक बताओ, एक मिनट, आज मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये बताइए, कहाँ मुस्लिमों ने दंगा करवाया? कहराना हो गया भैया, कहराना हो गया, बंगाल हो गया, मऊ हो गया, तुम्हारा केरलम हो गया, हर जगह मुस्लिम ने किया है। जब 1990 में पूरा कश्मीर खाली हो गया, तब कहाँ थे आप? ये बताइए जरा, ये बताइए, कौन दादा पर दादा हमारे सब थे? आपके दादा से पूछो कि आप किस लंगोट से हो, ठीक है? पहले अपने दादा से पूछो कि आपके दादा किस लंगोट से, आपको बंगाल में बात हो रही है, ठीक है? बंगाल में बात हो रही है। अरे तो अंधे हो गए हो क्या? बर्बादी की तरफ जा रहे हो? बंगाल कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, अंधे हो गए, ठीक है? तुम्हारी आंखों में तुम्हें कुछ दिखता नहीं है, तुम्हें कुछ दिखता नहीं है, अंधे हो गए, देश को बर्बाद कर रहे हो। डिबेट के दादा परदादा में जाएंगे, आराम जवाब आराम से होना चाहिए। चिल्लाने से
चिल्लाने से कोई काम नहीं चलेगा, और जो देश के जो है गद्दार हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको डिबेट करिए। अगर वो लड़का अपनी बात कर रहा है उसको बात रखने का समय दिया जाए। आप जो चिल्लाने से किसी को गुजारा नहीं कर सकते हैं। सुनिए, ये समाजवादी लोग हैं, इनको कोई जानकारी तो होती नहीं, जो इनके आते ने बता दिया वही बोलेंगे। उसके बाद क्या है ना, इनके पास ना तो कोई प्रूफ है। आप भाई प्रूफ दिखाइए, तथ्यों के आधार पे बात करिए। आप चीखते क्यों? अभी तेरे साले ये साले शब्द क्या होता है यूज करने के लिए? क्यों बोल रहे हैं? आप क्या बात करते हो? क्यों बोल रहे हैं? क्यों? आपके माँ बाप को कोई बोलेगा आपको बुरा नहीं लगेगा? टिप्पणी आप देश की बात करते हैं। आप लोग अभी शांत होइए। हमारा सीधा सवाल, हम बंगाल पे रहेंगे और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। हमारा सीधा सवाल है, बीजेपी सरकार में चोर भर्ती है और चोर रहेंगे। वो देश को बांटने का काम वो कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम वो कर रहे हैं। मैं खुल के कहता हूँ कि वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। वो हिंदू को लड़वाने का काम कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम कर रहे हैं। कौन पार्टी है जो देश को बचाने का काम किया? कौन पार्टी है जो देश को बर्बाद करने का काम करती है? ये इजराइल के तलवे चाटते हैं, इजराइल के गोश्त काट के खाया जाता है गाय माता का है, उसको गॉडफादर मदर फादर बोलते हैं। हमारा दोस्त है और ये इजराइल की बात करते हैं, बार ईरान की बात करते हैं, लेकिन ये इजराइल की बात नहीं करते हैं। कौन हमारे देश का युद्ध चल रहा है ईरान से? कौन हमारे देश का युद्ध चल रहा है इजराइल से? आप बताइए किस बात के लिए आप कर रहे हैं? आप जो यहाँ पे रहते हैं और बार ईरान की बात करते हैं, बार इजराइल की बात करते हैं। भैया जी को ईरान भेज देना चाहिए, क्योंकि इनको ईरान से ज्यादा हमदर्दी है। ईरान की वजह से आज गैस और तेल मिल रहा है, वरना कहां से धुआं निकल गया होता। देखिए इनके शब्दों का देखिए भैया, शब्दों का चयन देखिए, इनको कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं। दादाओं की बात कर रहे हो, किसका बंगाल? जैसे अभी ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग एहसान फरामोश लोग हैं। ये जो इजराइल के बड़ा समर्थन कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ है कि गाय माता नहीं खाई जाएगी, गाय का प्रतिबंध है, और इजराइल के घरों में घर में गाय खाई जाती है। और ये बताइए कि इजराइल इनका वो है, ईरान में कोई गाय नहीं खाई जाती। ईरान के बदौलत आज हमारे हिंदुओं के और मुसलमानों के घर में चूल्हे जल रहे हैं। ये लोग एहसान फरामोशी की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। नहीं, ये बात बर्दाश्त नहीं है। ईरान को आप दुश्मन मानते हो, अगर दम हो। मैं किस पार्टी से हूँ? मेरी जो पार्टी है उससे अच्छी पार्टी कोई भारत में नहीं है। मैं सर्वजन हित पार्टी का आदमी हूँ। सुनिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ सर्वजन हित पार्टी का। हमारे पास हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों को लेकर चलने वाला काम कर रहे हैं। कोई एक पार्टी का नाम बताओ जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लेकर चलने काम कर रही है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस हिंदुओं को नहीं लेकर चलती है। अब की बार किसका बंगाल? लोकसभा हम खत्म करें। सुन लो, बंगाल किसका होगा? बस इतना मजा। बंगाल का अभी कुछ पता नहीं है। पता इसलिए सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बन जाती। यूजीसी को लेकर के वहाँ का दलित भी नाराज है क्योंकि ओबीसी को जोड़ दिया गया, और सवर्ण भी नाराज है क्योंकि यूजीसी लगाया गया। इसलिए सरकार वहाँ पे अभी कंफर्म नहीं हो रही है। बनेगी सरकार वहाँ पे अब बना लेंगी ममता बनर्जी। ठीक है, चलो भैया चाचा ये बताइए, अब की बार किसका बंगाल किसका होगा? बंगाल किसका होगा? नहीं जानकारी है। चाचा को बताइए बंगाल किसका? बंगाल जो है भारतीय जनता पार्टी का है। आज स्थापना दिवस है और 6 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। 6 तारीख को बंगाल हमारा होगा। ठीक है, बंगाल किसका है? देखिए, बंगाल ममता बनर्जी सरकार बन जाएगी, सीटें कम हो जाएंगी, कुछ सीटें कम होंगी। कम हो जाएंगी? हुमायूं कबीर अवैसी साहब जो गठबंधन करके लड़ रहे हैं, थोड़ा मुर्शिदाबाद। कौन है गठबंधन कर रहा है? नहीं, वो दोनों पार्टी है। हुमायूं कबीर की अपनी पार्टी है, अवैसी साहब। अरे तो वही तो लोग कह रहे हैं ना कि अब की बार भाजपा को बंगाल में हुमायूं कबीर स्थापित कर देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाबर भी अपना इलेक्शन लड़ रही है। बाबर यूपी में स्थापित कर सकते हैं भाजपा को। बाबर यूपी में, बाबर केंद्र में स्थापित करते हैं बीजेपी को, तो बंगाल में भी कर सकती है। विपक्ष के नेताओं का झूठ है ये। बीजेपी अपना इलेक्शन लड़ रही है, हुमायूं कबीर अपना लड़ रहा है, वैसी साहब अपना है, ममता बनर्जी अपना। हाँ, ममता बनर्जी कितना बांटोगे भैया? हुमायूं कबीर अगर अलग ले
जाएंगे, ओवैसी अलग ले जाएंगे तो भाजपा का बल्ला बल्ले होगा ना। जब उनकी विचारधारा उनसे सहमत नहीं हो पा रही तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। अगर उनकी सुनती है ममता बनर्जी हुमायूं कबीर की तो वो पार्टी कहाँ बनाते। और ये फर्क पड़ेगा मुर्शिदाबाद इलाके में कम से कम 45 सीटों पे जो है दबदबा जो है, मुझे लगता है कि हुमायूं कबीर ओवैसी साहब का रहेगा कब्जा। बाकी ममता बनर्जी सरकार तो बना लेंगी, लेकिन ये है कि प्रचंड बहुमत की जो चल रही थी उससे नीचे उतारेंगे। किसका बंगाल चुनाव आने वाले बंगाल में आ रहा है, इसमें किसी प्रकार के संदेह नहीं होना चाहिए कि भाजपा सरकार वहाँ बन रही है। ममता बनर्जी का वोट बैंक खिसक गया है। वहाँ पे देखिए हुमायूं कबीर और जो ये जो IM वाली पार्टी है, ये लोग अपना जो वहाँ पे दवा ठोक रहे हैं। तो आप यकीन रखिए कि 2000 जो चुनाव आ रहा है उसमें जो है भाजपा का सरकार बनना तय है, उसमें किसी प्रकार को डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से लोगों से चर्चा हुई, लोगों ने अपनी अपनी राय को रखा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो तक के लिए। जय हिंद।